नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में आप श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट के बेहद ही महत्वपूर्ण मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन आप लोग को ये बताएगा कि कौन से लेवल के क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में आते हैं और आप किस लेवल के तरीके के क्वेश्चन को तैयारी करना चाहिए। और इन सब क्वेश्चन को भी लगा के प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसी टाइप से ही रिलेटेड जुड़ा हुआ या हो सकता है यही क्वेश्चन ही आ जाए। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को लिख के समझ के प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज़ है बच्चों, उसको आप वीडियो देख लेंगे तो आपको मैथ नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। तो आप जब भी मैथ के वीडियो देखें, चाहे हमारे वीडियो देखें या किसी और के वीडियो देखें, तो कापी कलम लेके बैठे उस सवाल को नोट करें, एक बार खुद लगाने की कोशिश करें। उसके बाद फिर नहीं आता तो टीचर के जो सॉल्यूशन बताया है उसको देखें, उससे सीखें। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब टीचर समझा रहा होता है तो आप तुरंत नोट ना करें, पहले टीचर के लगाए हुए सवालों को समझें ध्यान से, उसके बाद आप अपने कापी पे वीडियो को रोक करके नोट करें। इस तरीके से जब आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या होते हैं कि टीचर उधर बोर्ड पे लिख रहा है, इधर बच्चा भी कापी पे लिख रहा है, तो ये गलत तरीका है, इससे आप समझ नहीं पाओगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। हमने 5 क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में बता दिया था, ठीक है। जो क्वेश्चन बताए हैं उसको भी जाके तैयार कर लें, क्योंकि देखिए कौन सा क्वेश्चन आ जाए ये किसी को पता नहीं रहता है, लेकिन लेवल यही रहेगा, ठीक है, इसी टाइप का ही रहेगा। तो बच्चों तैयार इन सभी क्वेश्चन को तैयार जरूर करें। तो चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि a³ + b³ = 16 तथा a + b = 4 हो तो ab का मान होगा, ठीक है। तो देखो एक फार्मूला आपको पता होगा, a + b³ बराबर क्या होता है बच्चों, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में होता है a + b, ठीक है। ये कक्षा 8 में फार्मूला बताया गया होगा। फिर देखो a + b की जगह पे कितना रख देंगे, 4 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये दिया हुआ है a³ + b³, इसकी जगह पे 16 रख देंगे, क्योंकि ये भी दिया हुआ है 3ab, ऐसे ही a + b की जगह पे दिया हुआ 4, ठीक है, तो ऐसे रख देंगे। फिर देखो इसका, तो इसका 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 4 × 12 ab हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो 64, ये इधर आ जाएगा तो -16 हो जाएगा, 12ab, इसमें से इसको घटाएंगे तो 8 और इधर 4 बच जाएगा, 12ab। तो ab बराबर क्या हो जाएगा, इधर 12 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ऐसे। तो 12 चौक 48, तो ab बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। और ab का ही तो मान पूछ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आसानी से आपको समझ में ये सवाल आया है। यदि हमारे द्वारा लगाया गया क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, आपको हेल्प हो रहा है, तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और पुराने लोग भी वीडियो को लाइक कर दिया करें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप सबके सामने बच्चों ये अगला क्वेश्चन है, एक बार आप इसको देखें समझें, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। देख लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप देखे होंगे, मैं इसको अब बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए दिया गया है कि 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 2:1 है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल जो मिश्रण है, ठीक है, मिश्रण कुल मिश्रण कितना है बच्चों, 60 लीटर है कि नहीं है। इसमें दूध तथा पानी का अनुपात, दूध अर्थात मिल्क एंड वाटर का जो अनुपात दिया गया है वो 2:1 दिया गया है, ठीक है। अगर हमें ये पता करना हो कि इस मिश्रण में मिल्क कितना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मिल्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पर 2
बटे इस दोनों अनुपात को जोड़ लेंगे 2+1 और गुणे कर देंगे 60 लीटर। ठीक है, तो 2/3 गुणे 60 लीटर, ये हो जाएगा 3 दूना 6 अर्थात हो जाएगा 40 लीटर। ठीक है, ऐसे तो मिल्क कितना हो जा रहा है 40 लीटर। ठीक है, तो जब इस मिश्रण में 40 लीटर मिल्क है तो पानी कितना है, वाटर कितना है बच्चों, वाटर हो जाएगा 20 लीटर। ठीक है, ये हो गया। अब ये कह रहा है कि यदि यह अनुपात 1:2 बनाना हो, ठीक है, तो अब की बार कितना बनाना हो बच्चों, मिल्क एंड वाटर, इसको 1:2 बनाना हो। ठीक है, इसको 1:2 बनाना हो तो देखो मिल्क जो है वो तो उतना ही रहेगा, मिल्क तो 40 लीटर है ही, वाटर को बढ़ाना है तो 1:2 अर्थात ये 40 है तो ये कितना होगा, दुगना है ना, तो ये 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 लीटर पानी होना चाहिए, तभी तो 1:2 का बनेगा। ठीक है, अब इसमें देखो पहले कितना था, 20 लीटर पानी था, 80 लीटर होना चाहिए, इसका मतलब इसमें कितना ऐड करना चाहिए, तो ऐड कितना करेंगे बच्चों, ऐड 80 लीटर माइनस 20 लीटर। ठीक है, तो हो जाएगा 60 लीटर। इसका मतलब अगर इस मिश्रण में 60 लीटर और ऐड कर दे पानी तो ये 1:2 का बन जाएगा। ठीक है, तो हमें जो सही ऑप्शन है वो 60 लीटर है, अर्थात ये डी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, आप लोग के सामने यहाँ पर बोर्ड पे है, तो इसको एक बार देखें समझें, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देखे होंगे, समझे होंगे, एक बार ट्राई भी करेंगे कि इसको क्या कैसे लगा पाएंगे। तो चलिए बोर्ड पे समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि एक विद्यार्थी गलती से किसी संख्या को 5/2 के बदले 2/5 से गुणा कर देता है तो उसकी गणना में प्रतिशत अशुद्धि होगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना संख्या बराबर x, मान लेते हैं कि वो संख्या है x है। ठीक है, तो जब 5/2 से गुणा करना था अर्थात सही परिणाम। ठीक है, तो जब 5/2 से गुणा करेगा मतलब सही से गुणा करेगा तब क्या आएगा, तब देखो x गुणे 5/2 अर्थात कितना आ जाएगा 5x/2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन गलती से अगर 2/5 से गुणा कर दिया तब क्या हो गया है, गलत परिणाम आ गया है। ठीक है, कितना आ गया है, देखो x का 2/5 से गुणा कर दिया तो ये अगर 2x/5 हो गया। ठीक है, अब त्रुटि कितनी हुई ये चीज़ बताना है, तो त्रुटि मतलब गलती कितनी हो गई, तो सही परिणाम माइनस गलत परिणाम, तो 5x/2 2x ऐसे हो जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 5×5 = 25, x माइनस 4x तो हो जाएगा ये 21x/10। तो ये इतना त्रुटि आ गया। ठीक है, इतना क्या आ गया, त्रुटि आ गया। अब हमें त्रुटि नहीं निकालना था, हमें त्रुटि प्रतिशत निकालना है। ठीक है, अशुद्धि प्रतिशत, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रुटि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, त्रुटि जितनी है उसके बाद सही मान या सही परिणाम। ठीक है, सही परिणाम और गुणा हो जाएगा 100 से। तो त्रुटि कितना है भाई 21x/10 और सही परिणाम कितना है 5x/2 और गुणा हो जाएगा 100। तो 21x/10 ये ऐसे है, ये जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, अर्थात 2 ऊपर और 5x नीचे और गुणे 100 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, एक चीज़ देखो 10 × 5 10×5 = 50 हुआ और 50 दूना 100 हो गया और ये x कट गया, तो यहाँ बचेगा 21 × 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा 84, अर्थात 84% जो है वो सही आंसर है। तो 84 कौन सा सही हो जाएगा,
डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आसान तरीके से लगाया जाएगा। अगला समझते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आप लोग के सामने है, इसको एक बार देखिए समझिए, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। तो चलिए बच्चों, आप लोग देख लिए होंगे, अब इसको मैं बताता हूँ। देखें, लिखा हुआ है एक आयत की परिमिति एवं लंबाई का अनुपात। तो एक आयत हम यहाँ पर ऐसे बना लेता हूँ, ये आयत है, ठीक है, ये आयत है। मान लेते हैं इसकी लंबाई ये और चौड़ाई ये है, लेंथ ब्रेथ, ठीक है। कह रहा है किसी आयत की परिमिति एवं लंबाई का अनुपात, ठीक है। तो परिमिति अर्थात परिमाप ही होता है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है, तो इसमें परिमाप और रेशियो दिया हुआ लंबाई, ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ 5:1। तो इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, 2l + b, लेंथ प्लस ये होता है परिमाप का फार्मूला बच्चों, ठीक है। और ये हो जाएगा l बराबर हो जाएगा 5:1। इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 2l + b अपान l हो जाएगा 5/1, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसका देखो अंदर गुणा करेंगे, 2l 2b/l बराबर 5/1 हो जाएगा। तिर्यक गुणा कर दो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 2l 2b बराबर हो जाएगा 5l, ठीक है। इसका इसके साथ गुणा होगा, इसका इसके साथ गुणा होगा। अब देखो, तो 2b को ऐसे ही रखेंगे प्लस 2l और माइनस 5l, तो ये कितना हो जाएगा, इधर 0, तो 2b और इधर कितना हो जाएगा -3l, ये होगा 0, तो 2b हो जाएगा कितना 3l हो जाएगा, ठीक है। तो b की इक्वल टू कितना हो जाएगा 3l/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख लिया, आप लोग को नहीं दिख रहा है, चलो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2b - 3l बराबर 0, तो 2b बराबर हो जाएगा 3l और b बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 3/2l हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। ये हो गया। फिर कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, बराबर कितना दिया गया 216, ठीक है। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ गुणे ब्रेथ, यही तो होता है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर अब देखो एक चीज़ यहाँ से, यहाँ हमने b बराबर कितना निकाला 3/2l, तो हम क्या करेंगे इसी में रख देते हैं, ठीक है, इसी में रख देते हैं। तो देखो l को ऐसे रहने देते हैं, गुणे 3/2l ऐसे लिख देते हैं 216, ठीक है। ये देखो l का होगा l² हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/2, 216 होगा, ठीक है। तो l² बराबर कितना हो जाएगा 216 गुणे 2 और बटे जो हो जाएगा 3, ठीक है। देखो 3 से 3 कटेगा, ये 3 × 7 = 21 और 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और 7 दूना 14, 144 हो जाएगा। l² बराबर कितना हो जाएगा 144, तो इसका वर्गमूल निकल के 12 आ जाएगा, ठीक है। तो लंबाई कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला समझते हैं। चलिए बच्चों, आप लोग के सामने ये अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। देखो लिखा हुआ है कि यदि एक गोले को 4 बराबर तथा समान भागों में काटा जाए तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। आप परिवर्तित रहेगा, 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एक गोला यहाँ पर मैं बनाता हूँ ऐसे, ठीक है, ऐसे मान लीजिएगा ये एक सेब है, क्योंकि सेब जो एग्जाम्पल होता है वो लगभग गोले का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो इसको अगर चार समान भागों में ऐसे काट दिया जाए, ठीक है, ऐसे काट देंगे, ठीक है। तो देखो गोले का जो क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4πr² होता है। गोले का
गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। ठीक है, तो जब इसको 4 बराबर भागों में काट देंगे, ठीक है, तो ये इसका एक का जो हो जाएगा वो πr² हो जाएगा, πr², ऐसे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो πr² हो जाएगा, तो एक भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पहले एक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे एक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? ये πr² तो रहेगा ही रहेगा, प्लस क्या रहेगा? जब देखना सेब को जब काटोगे तो कुछ ऐसे कटेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे देखना, सेब को काटना तो ऐसे कटेगा, ऐसे रहेगा, फिर ऐसे रहेगा। तो ये नीचे वाला जो है वो πr² है, और जो ऐसे ऐसे बन रहा है, ठीक है, अगर देखें तो ऐसे बनेगा, देखें ऐसे कटता है। तो ये वाला जो ऐसे चला जा रहा है, ये वाला तो ये वाला ये है πr², और जो ये वाला ऐसे बन रहा है, ठीक है, तो ये जो है ये अर्धवृत्त बनता है। ये क्या बनता है? अर्धवृत्त बनता है, ठीक है। तो अर्धवृत्त और वृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त, तो क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो πr² होता है। तो इसका और इसका, तो ये क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, πr²/2 और प्लस πr²/2 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। अब देखो यहाँ पर πr² और ये 2πr² हो जाएगा, और बटे 2 ये कट जाएगा तो हो जाएगा 2πr², ठीक है। तो एक भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया? पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। तो 4 भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो हम लिखेंगे 4 भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा? 4 × 2πr² हो जाएगा 8πr²। अर्थात क्या हो गया? पहले देखो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था? 4πr², 4πr²। तो अब कितना हो गया? 8πr² हो गया। इसका मतलब पहले का कितना हो गया? 2 गुना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आसानी से आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं, ठीक है। समझ में आए हैं तो आप कमेंट करके बताएं कि हाँ सर हमको क्वेश्चन समझ में आए हैं। नहीं आए तो फिर भी बताइए, ताकि हम और भी प्रयास करें अच्छे तरीके से बताने के लिए। तो मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।